हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी। प्रीवियस लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, बांझपन। ठीक है। इनफर्टिलिटी बेसिकली क्या होता है, रेगुलर एवं 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी अगर संतान नहीं उत्पन्न होती है तो उस केस में हम बोल देंगे कि कपल जो है इनफर्टाइल हो गया है। वो मेल में भी कोई रीज़न हो सकता है या फीमेल में भी कोई रीज़न हो सकता है, दोनों के केस में हो सकता है इनफर्टिलिटी। ऐसा नहीं कह सकते कि मेल में इनफर्टाइल है या फीमेल इनफर्टाइल है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे इनएबिलिटी ऑफ ए कपल टू प्रोड्यूस बेबी आफ्टर रेगुलर इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है। ऑफन अबाउट 1 ईयर। ठीक है। 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो बोल देंगे इनफर्टाइल हो गया कपल। मेल एंड फीमेल दोनों केस में इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है। अब इसको हमें सुधारना है। क्लियर। तो इस इनफर्टिलिटी को हमें सुधारना है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी हैं, उनको बोल देते हैं हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART टेक्नोलॉजी। और उन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में 2 टाइप के टेक्निक आएंगी। एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा आएगा हमारा इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, हाँ, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, दूसरा है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। साइड में हम यहाँ पे दोनों को एक साथ लिख देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन्हीं को बोल देते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी। क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के आउटसाइड होता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, जैसे ZIFT हो गया, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है। इसमें क्या होता है, जाइगोट ट्रांसफ़र होता है अप टू 8 ब्लास्टोमियर। ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, इन यूट्रस अप टू 8 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो जो है कहाँ पे, यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। थर्ड क्या है, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के। अब बात करते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है। इसमें क्या होता है, फीमेल जो होती है वो ओवा का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है लेकिन सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। फीमेल नॉट प्रोड्यूस ओवा, ठीक है, एग, बट कैन प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट
ठीक है। तो फीमेल अगर ओवा का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही लेकिन वो जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही, तो उसको क्या जो वो मेथड यूज करेंगे वो क्या होगा, इन विवो फर्टिलाइजेशन में GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, अगर मेल के पास स्पर्म का काउंट लो है ना, तो वो मेथड कौन सा यूज होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, लो स्पर्म, ठीक है। और थर्ड क्या है, IUI, इंट्रायूटेराइन, हाँ पहला कौन सा हो गया, GIFT, दूसरा हो गया AI, तीसरा है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो ये 3 मेथड है हमारे, GIFT, AI, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। अब यहाँ पे इसको हाईलाइट कर ले रहे हैं, NCERT क्या कह रहा है, देखो जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ZIFT की बात कर रहा है, ठीक है। एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर इनटू द यूट्रस, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर बोल रहा है। और इन विवो में देखो क्या कह रहा है, फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, ठीक है। इसमें GIFT कब देंगे, देखो क्या कह रहा है, फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा बट प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, GIFT होगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होगा, अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर फॉर द एम्ब्रियो लेबोरेटरी। स्पर्म जो होता है डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवा के अंदर, ठीक है, ये होगा ICSI। और वेरी लो स्पर्म काउंट इन इजाकुलेट, उसमें क्या यूज किए करेंगे हम, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। और जो लास्ट क्या कह रहा है, सीमेन कलेक्ट आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और द हेल्दी डोनर इन आर्टिफिशियली कलेक्टेड आइदर फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजाइना और द यूट्रस। इसमें क्या यूज हो रहा है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ फीमेल, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया। तो फर्टिलिटी को दूर करने के लिए, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए ये सारी टेक्निक्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कवर अप हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।